कृष्ण भगवान जब ये कहते थे कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा, तो कृष्ण जब कहते थे उस परमात्मा की शरण में जा, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण के अलावा कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में कृष्ण है। और वो कहते भी है कि मैं भी जिनकी शरण में हूँ। और एक श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में ही मन वाला बन, मेरे ही पूजन कर, मेरी शरण में आ तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो इन दोनों श्लोकों में विरोधाभास है कि एक में कह रहे हैं कि तू मुझको ही प्राप्त होगा, मैं ही परमात्मा हूँ, और एक श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा जिसकी शरण में मैं हूँ। यदि इन दोनों श्लोकों को आप देखेंगे तो दोनों में कृष्ण को आप अंशंड सोच सकते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा कोई और है जिसकी शरण में मैं हूँ। लेकिन ये दोनों बात एक ही है। दो नहीं है। कि जब कृष्ण गुरु बन के बात करते हैं, क्योंकि वो तो अर्जुन के गुरु भी थे, तो वो कुछ और कहते हैं। और जब परमात्मा स्वरूप होकर के बात करते हैं, अपने में निहित होकर के, परमात्मा स्वरूप का मतलब होता है अपने में निहित होना, तो वो कुछ और बोलते हैं। आदमी जो ऊपर से दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ और है अंदर। यानी एक शरीर तो ये है स्थूल, और एक शरीर और है अंदर, जिस सूक्ष्म शरीर। हम केवल इस स्थूल शरीर से परिचित हैं। स्थूल से ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। और जो अंदर का है सूक्ष्म शरीर, वो ध्यान से जाना जाता है। उसको जानने के लिए ध्यान करना पड़ता है। जब ध्यान की गहराई बनती है तो हमें फिर ये शरीर और अंदर का शरीर, ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो जब कृष्ण अपने में निहित होते हैं तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझको ही प्राप्त होगा। अब कृष्ण ये शरीर रूप में बात नहीं कर रहे हैं। अब कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं शरीर हूँ। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समस्त हूँ, जो तुझे दिखाई देता है या न देता है। मैं पेड़ भी मैं हूँ, ये चाँद भी मैं हूँ, ये सूरज भी मैं हूँ, ये पृथ्वी भी मैं हूँ, ये हवा भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, वायु भी मैं हूँ। समस्त जो भी कुछ है वो मैं हूँ। साधक जब अपने में निहित होता है आत्मा में, तो अलग से उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। अलग से अस्तित्व तो इस शरीर का होता है। आत्मा को जैसे ही जाना जाता है तो अस्तित्वगत हो जाता है व्यक्ति, समष्टि के साथ एक हो जाता है। तो कृष्ण का ये कहना कि हे अर्जुन, तुम मुझको ही प्राप्त होगा, तो मुझको ही प्राप्त होने का मतलब कृष्ण के शरीर में नहीं घुस जाएगा वो अर्जुन।
कि तो उसके शरीर में घुस करके उसको ही प्राप्त हो जाएगा। वो कहना चाहते हैं कि इस अस्तित्व का ही तू भी एक हिस्सा बन जाएगा, तेरी आत्मा भी ये अस्तित्व ही बन जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं, ये अस्तित्व में एक हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी शरण में मैं हूँ, उस परमात्मा की खोज कर जिसकी शरण में मैं हूँ। अब ये कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको ही प्राप्त होगा, कि और फिर कह रहे हैं कि उस परमात्मा की शरण में जा। अब यहाँ पे जो अर्जुन है, वो कृष्ण जो हैं, वो चेतना से हट के बात कर रहे हैं। अब चेतना में निहित नहीं है वो, अब वो गुरु बन के बात कर रहे हैं, शरीर बन के बात कर रहे हैं। गुरु यानी एक शरीर बन के बात कर रहे हैं। वो शरीर में आ गए हैं वापस और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस किस परमात्मा की शरण में जा जो सब में व्याप्त है, जो समस्त जीवों में व्याप्त है। वो पेड़ में, पौधे में, आकाश में, जमीन में, जो वो चेतना सब में व्याप्त है, उसकी शरण में जा। उसका मतलब ये नहीं कि आकाश में कोई भगवान बैठा है, आकाश में कोई कुर्सी लगा के भगवान बैठा है तो उसकी शरण में जा, ऐसा नहीं कह रहे। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी उसकी शरण में हूँ। इसका मतलब है मैं भी वही बन गया हूँ, वही परमात्मा बन गया हूँ, जो परमात्मा सभी जीवों में व्याप्त है, जड़ में और चेतन में जो व्याप्त है, उसकी शरण में जा। और जब वो एक होते हैं, उसमें एक रूप होते हैं, तो कह सकते हैं कि तू मेरी ही शरण में आ जा, तू मुझको ही प्रणाम कर, मेरे में ही मन वाला बन। मन वाला बनने का मतलब है कि इतना मन मुझ में लगा दे कि तुझे दूसरी चीज़ें दूसरे नंबर पे नज़र आने लगे, पहले नंबर पे मैं ही नज़र आऊँ। यदि तू कुछ भी करे, पानी भी पिए, तो परमात्मा को ही पी रहा है, ये समझना। इतना मन मेरे में हो जाए कि इतना, तुम देखना जब प्रेमी से प्रेम हो जाता है ना बेटा, प्रेमी से प्रेम हो जाता है, तो तुम बाल भी सूतोगे ना तो ऐसा लगेगा मेरे प्रेमी को पसंद आने चाहिए, वैसे सूतू बाल है ना। कपड़े भी पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि वो देखे तो उसको पसंद आने चाहिए, मुझे मेरे पसंद आने से कोई मतलब नहीं है। चलूं तो उसके लिए, चाल भी उसके लिए हो जाती है, चलूं तो उसको देखने में अच्छा लगना चाहिए। और कभी कभी तो तुम देखो प्रेमियों की चाल भी एक जैसी हो जाती है, प्रेमियों के देखने का ढंग भी एक जैसा हो जाता है प्रेमियों का। तो वो कहते हैं मेरे में मन वाला बन, तो इसका मतलब है कि इतना प्रेम कर बैठना कि जो तू करे तो उस करने में वो प्रेमी के लिए ही करना हो जाए, अपने लिए नहीं रह जाए। मुझ में मन वाला, मन तो एक है, मन को तो तुम जिधर लगाओगे तो वो उधर लग जाता है। तो प्रेम जब तू करे मेरे से, मेरे में मन वाला हो, तो इतने गहरे में मुझसे प्रेम करना कि सभी चीज़, सभी कार्य संसार के तू करे तो तू मुझको सिर माथे रख के करता रहे, मुझे दिखाने के लिए करे, कोई गलती ना हो जाए। मन वाला होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मन वाला हो जाए थोड़ी देर के लिए, मैंने आंख बंद करूं, ध्यान भजन करने लगूं तो आंख बंद करके जय गुरुदेव, बस आंख बंद करके थोड़ी देर को गुरु जी बुला लिए, उपस्थित कर लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। रमना चाहिए प्रेम अंदर, अंदर रोम रोम में रम जाए, सोने में, उठने में, बैठने में। तो कृष्ण उस वाले प्रेम की कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला बन, कि इतना प्रेम कर बैठ मेरे से तू, और मेरा पूजन कर। पूजन का मतलब है जब तू मुझसे इतना प्रेम करेगा, इतना हो जाएगा कि सोने में, उठने, बैठने में मैं दिखाई देने लगूंगा, तो उस घड़ी ही पूजा निकलती है, इससे पहले पूजा नहीं निकलती है। उस घड़ी ही तेरे अंदर से पूजन निकलेगा, उस घड़ी जो आंसू आएंगे तेरे अंदर, उस प्रेम में जो आंसुओं की झड़ी लगेगी, उस प्रेम में जो एक रूपता आएगी, वो पूजन कर तू हे अर्जुन। फूल चढ़ाने वाला पूजन तो हो जाता है,
लेकिन वो जो पूजन निकलेगा वो पूजन, मेरा ही पूजन कर, मेरे को ही ढोक लगा, मेरे को प्रणाम कर। और उसी प्रेम में जो समर्पण पैदा होता है वही होता है ढोक। वो साष्टांग दंडवत से भी अधिक होता है वो वाला प्रेम। मुझको ही प्रेम कर, मुझको ही ढोक लगा, ऐसा यदि तेरे से हो गया, ऐसा तैने कर लिया, तो हे अर्जुन तुम मुझको ही प्राप्त होगा। अब ये तीनों बातें तुम कर सकते हो दिखावे के लिए। तुम प्रेम भी कर सकते हो, जिसमें तुम करते ही जानते हो एक दूसरे को प्रेम करते हो, ये ऊपरी परत का प्रेम है। नीचे की गहराई से निकला हुआ प्रेम नहीं है कि सतत रम जाए पूरा जीवन। और तुम पूजन भी करते हो, जैसे कि मंदिरों में जाते हो, रोजाना नारियल फूल माला गंगा जल स्नान कराना पूजन भी होता है, नहीं चाहिए? तो इस तरह से तुम मन वाले भी बन जाते हो, प्रेम करने वाले, पूजन करने वाले भी, और ढोक भी तुम लगा देते हो। तो तुम इन तीनों चीज़ों को तुम्हारे ढंग से ही मत समझ लेना कि कृष्ण इतनी छिछली बातें नहीं करेंगे जिसको तुम जानते हो। कृष्ण जैसे स्तर का आदमी यदि मन वाला होने की बात करता है तो कोई गहराई रखी हुई बात है। कृष्ण जैसे स्तर का आदमी यदि कहता है कि तू मेरा ही पूजन कर, तो पूजन कोई और है जिसे वो बताना चाह रहे हैं। कृष्ण तो जानते थे कि अर्जुन जानता है पूजन कैसे किया जाता है, कैसे ढोक लगाए, अर्जुन जानता है इस बात को, कैसे मन वाला हुआ जाता है ये जानता है, प्रेम किया है। उसी बात को दोहरा के अर्जुन से नहीं कह रहे कृष्ण के तू ऐसा हो। कृष्ण की बातों में कोई बड़ी ऊंचाई है, बहुत बड़ी ऊंचाई है, जिस ऊंचाई को अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरे में मन वाला बन। तो कृष्ण से या अर्जुन कह सकता था कि मैं तो आप में मन वाला हूँ, इतने दिन से तो आपके साथ बचपन से रह रहा हूँ, आप में मन नहीं होता तो कैसे चलता है प्रेम। सब चीज़ जानता था, लेकिन अर्जुन ने ये नहीं कहा। वो जान गया था कि ये सतगुरु बोल रहा है, एक साधारण आदमी नहीं बोल रहा है। सतगुरु के मुंह से निकली बातें कुछ और गहराई लिए हुए होती है। तो गुरु रूप में बात करते थे, अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन, मेरा पूजन कर, मेरे को ढोक लगा, ऐसा करते ही तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो सभी लोग जब इन तीनों क्रियाओं को जानते हैं तो कोई भी परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। रोज तो लोग रामायण पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के लोग गीता पढ़ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में रोज झालर घंटे बजा रहे हैं, सारे काम का व्रत उपवास सब कर रहे हैं, कोई भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो रहा, एक भी हो। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो मुझे उपलब्ध होगा, यानी परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा, मुझको ही प्राप्त होगा, परमात्मा को प्राप्त होगा। परमात्मा बन के बात कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ में इस प्रकार का मन करना कि मन एक रूप हो जाए, तेरा मन मुझ में इतना एक रूप हो जाए कि फिर संसार में समस्त चीज़ें मेरे बाद में दिखाई दे, हर चीज़ में मैं ही दिखाई देने लगूँ, ऐसा प्रेम घटित हो। फिर उसी प्रेम में वो पूजन जो निकलेगा वो अश्रुओं से होगा। और ढोक जो है ना वो है तेरा अहंकार दाव पे लग जाएगा, तब निकलेगा असली ढोक। उस प्रेम में ही अहंकार दाव पे लगता है, और जो अहंकार दाव पे लगता है तो वो ढोक जो निकलेगी ना वो साष्टांग दंडवत से ज़्यादा गहराई लिए हुए होगी। वो जो पैदा हो गया तो हे अर्जुन तो फिर मुझको ही प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ही कहते हैं हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी शरण में मैं हूँ। तो एक तरफ अब गुरु बन के बात कर रहे हैं कि उस परमात्मा की, किसकी में, जो सब में व्याप्त है, उसकी, जो जल में भी, आकाश में भी, नहीं सब व्यक्तियों में, सभी जीवों में व्याप्त है, उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी शरण में मैं। और कृष्ण जब मैं, कई बार गीता में कृष्ण जब मैं बोलते हैं तो कृष्ण का मैं अपने लिए ही नहीं रह जाता, कभी तो उनका मैं परमात्मा बन जाता है और कभी उनका मैं व्यक्तिगत बन जाता है।
और कभी उनका मैं समस्त ऋषि मुनियों का मैं बन जाता है। ये देखने की बात है। जितने भी पृथ्वी पे जागृत महापुरुष हैं उनका मैं फिर समस्त के लिए हो जाता है, समस्त के लिए। सभी जो महात्मा हैं उनके लिए भी मैं बोल सकते हैं कृष्ण। जितने भी महात्मा हैं जागृत उन सब के लिए मैं बोल सकते हैं कि मैं वही हूँ। तुम सोचते हो कि वो महात्मा जागृत है, वो महात्मा जागृत है, कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ, बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें जो जागृति की चेतना है वो वही चेतना है जो कृष्ण के अंदर मौजूद है। इसलिए उन सबको भी मैं बोल सकते हैं कि मैं ही हूँ वो। यदि एक जागृत महापुरुष बोले कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तो संदेह नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि राम के अंदर भी वही जागृत चेतना थी। जो महापुरुष ये बोल रहा है कि मैं ही राम हूँ, जो जगा हुआ है महात्मा, उसकी चेतना में उसकी चेतना में कोई फर्क नहीं। शरीरों से अंतर्भेद होते हैं, चेतना अंतर्भेद नहीं करती कभी, चेतना एक होती है। शरीरों से भेद होते हैं। शरीर को देख करके आप सोच सकते हैं ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, लेकिन चेतना दो नहीं है। तो यदि कोई कहे कि मैं राम हूँ, जागृत व्यक्ति कहे राम, तो राम वो किस रूप में बोल रहे हैं ये देखने की बात है। वो राम यदि अपने को बोलते हो कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि उनकी चेतना और मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं है। जैसे दो दीपक तुम जलाओ, दो को छोड़ो सैकड़ों दीपक तुम जलाओ, तो जो ज्योति एक दीपक में है वो ही हजारों दीपकों में एक जैसी ज्योति दिखाई देगी। हम यदि उनके शरीरों को देखें कि 1000 दीपक जल रहे हैं तो हम कह सकते हैं 1000 दीपक हैं, वो अलग अलग हैं। यदि अंदर में थोड़े घुसोगे तो पाओगे यही कि सब में वो ही एक ज्योति चल रही है। हमको दिखाई अलग अलग दे रही, केवल उनके शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि 100 हजारों यहाँ दीपक रखे हैं तो उनकी जो ज्योत है वो 1000 ज्योत हैं, एक ही है। हम अंतर कर रहे हैं उनका, हम उनको भेद कर रहे हैं, 1000 दीपक जल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण के अंदर जो दीपक था, राम के अंदर जो दीपक है और एक महात्मा के अंदर जो दीपक हैं वो अलग अलग दीपक हैं। वो तुम शरीरों को देखकर बात कर रहे हो, शरीर दिखाई दे रहे हैं। और जिस घड़ी वो इतनी गहराई हो गई कि वो केवल ज्योत ही दिखाई देने लगे, तो तुम कह सकते हो कि राम भी वही था और कृष्ण भी वही था, एक ही बात है। जैसे भजन में गाते हैं ना कि चाहे राम कहो चाहे कृष्ण करो, दोनों का मतलब एक ही है। तो दोनों का मतलब एक ही का क्या समझते हैं आप कि राम और कृष्ण दोनों का मतलब एक क्या है? जिन्होंने ये कहा चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जिसने ये कहा है उसने उनके अंदर जल रही ज्योत को देखा है, शरीरों को नहीं देखा है। उनके अंदर जो ज्योत जल रही थी उसके अंदर भी वही ज्योत जल रही, उसके अंदर भी वही ज्योत, दोनों की ज्योति को देखा उन्होंने जब एक बोला कि ये दोनों एक हैं। बाहर से अलग दिखाई दे सकते हैं, हम बाहर से चीज़ों में भेद करते हैं, टुकड़े करते हैं, अंदर टुकड़े नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो यदि कृष्ण कहते हैं मैं, तो उन समस्त ऋषि मुनियों तप और जो महात्मा हैं जो जागृत हैं उनके लिए भी उनका मैं एक ही काम दे जाएगा। वो कह सकते हैं राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही, वो भी मैं ही, सब कुछ कह, समस्त महात्माओं के प्रति कह सकते हैं, सभी महात्माओं को। तो कृष्ण का जो मैं है कभी तो व्यक्तिगत हो जाता है अपने स्वयं के लिए, और कभी मैं समष्टि के लिए हो जाता है, और कभी मैं उनका समस्त महात्माओं के लिए हो जाता है जो जागृत हैं। तो गीता को पढ़ते समय ये देखना पड़ेगा कि कृष्ण यहाँ क्या होकर के बात कर रहे हैं, तो गीता समझ में आती है। कृष्ण क्या होकर के क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, क्या? क्योंकि अर्जुन नासमझ है, अर्जुन संसार में रमा है, वो संसार में जिया है, संसार की घटनाओं से परिचित है, वो लाभ हानि अच्छे बुरे के विचारों से ओतप्रोत है। वो नहीं जानता है अभी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। हाँ, सुन रखा है आत्मा परमात्मा, ये सुनी हुई बातों से कोई
अंतर्भेदी नहीं बन जाता है। कृष्ण अंतर्भेदी है, अर्जुन नहीं है। सुन रखा है यज्ञ, हवन, आत्मा, परमात्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति है और उस आत्मा के राज को बताना है, तो बड़ा मुश्किल होता है बेटा। एक व्यक्ति जो सामान्य स्तर पर जी रहा है और एक व्यक्ति जो असामान्य है, उस असामान्य को बताने के लिए उसको कितना नीचे उतरना पड़ता है उसकी बराबरी में आने के लिए, ये देखने की बात है। उसकी बराबरी में आने के लिए भी फिर किस तरह से सहज बन के उस परम को बताना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल है। कैसे बताया जा सकता है? तो हर तरकीब से जहाँ उनको कृष्ण को गुंजाइश दिखती है कि यहाँ मुझको बताना जरूरी है, तो अर्जुन को वहाँ अपने खुद को मैं बता रहे हैं। और जहाँ बात चलते हुए आगे बढ़ जाती है वहाँ कृष्ण अपने मैं को गिरा करके समष्टि को मैं बता रहे हैं। और जब बात आगे बढ़ती है कि अब अर्जुन को ये समझाना जरूरी है, तो समस्त महात्माओं को मैं बता रहे हैं कि ये मैं हूँ। बड़ा मुश्किल हो गया था कि जब तक एक सामान्य व्यक्ति महात्मा की बराबरी में नहीं आए तब तक आदान प्रदान नहीं होता, तब तक नहीं होता। किस तरह से संवाद हो? संवाद का मतलब भी है कि व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की ऊंचाई बराबर में आए, संवाद होता है तब। नहीं तो वार्ताएं हैं बेटा, ये वार्ताएं तो किसी भी स्थिति में कोई कर ले, तर्क तो कोई भी किसी भी स्थिति में कर ले। संवाद के लिए बराबर चाहिए कि मेरा भाव उसके अंदर सीधा पहुंचे, तब होता है संवाद संभव। तो अर्जुन की जो निचाई थी वो बहुत निचाई थी और कृष्ण को असामान्य बात करनी थी, तो इसलिए पैंतरे बदलने पड़े। कहीं मित्र होकर बात कर रहे हैं, कहीं गुरु होकर बात करनी पड़ रही है उनको, हर एक कहीं परमात्मा बन के बात करनी पड़ रही है। अर्जुन मैं ही हूँ परमात्मा। कहीं करेंगे नहीं नहीं मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं खुद ही दूसरे की शरण में हूँ, तो उसकी शरण में चला जा। कहाँ कैसे समझोगे? लेकिन ज़रूरी है, शिष्य के सामने अलग अलग पैंतरे बदल के बात करनी ही पड़ेगी। एक रुख में बातें की नहीं जा सकती हैं, बहुत से विषय बदलने पड़ेंगे। आज किसी विषय पर चर्चा, कल किसी विषय पर चर्चा, किसी विषय पर चर्चा। आत्मा को समझाना हो भाई, एक बार में समझा दे कि भाई ये आत्मा है, ये बात है, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो, बात समझ में आ गई। लेकिन महात्मा जानते हैं ना कि इतनी सी बात इतनी सी देर में समझ में नहीं आती है। भाई छोटी सी बात है, आत्मा तुम्हारे अंदर है, ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद करो और ध्यान कर लो, बस हो। बात तो 1 मिनट की भी नहीं है। लेकिन जब भी कभी महात्मा कुछ बोलते हैं तो आज किसी और विषय पे बोले, कल किसी और विषय, जीवन भर विषय बदलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि जरूरी है, क्योंकि वो इतना विस्तार है, उसको जितना बोले उतना ही कम है। और आदमी जगह जगह अटका है, उनके अटकावों को तोड़ने के लिए रोज ही अलग अलग बातें करनी पड़ती हैं। वही कृष्ण कर रहे हैं। एक छोटी सी बात को 700 श्लोक हो गए, कुछ वो श्लोक बोलता है, कुछ प्रश्न वो करता है, कुछ उसके जवाब वो देते हैं कृष्ण भगवान। तो अलग अलग तरह से वो बातें बदल, कहीं वो देखिए कि कर्मयोग को बता रहे हैं, कहीं ज्ञान योग को बता रहे हैं, कहीं ज्ञान के बारे में खड़े होकर बताते हैं ज्ञान ही योग है, कहीं बता रहे नहीं कर्म ही योग है। कर्म कर हे अर्जुन, तू कर्म में ही एक जीव हो जा, वही उसी से परमात्मा तक पहुंच जाए। कहते कि नहीं नहीं नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान में एक हो जा तभी तू परमात्मा तक पहुंच जाएगा। कहीं किसी विषय पर सहमत हो रहे हैं, कहीं किसी विषय पर सहमत हो रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, इसके बाद कह रहे हैं कि भाई नहीं भक्ति श्रेष्ठ है। अभी कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, अभी भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अलग अलग यार, एक बात, सभी चीज़ों में एक ही चीज़ तो श्रेष्ठ हो सकती है। अभी तो कृष्ण बोल रहे थे कि नहीं भक्ति ही बन जा, भक्ति श्रेष्ठ है। थोड़ी देर बोले कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, ज्ञान ही बन जा, ज्ञान श्रेष्ठ है।
थोड़ी देर बाद कहते नहीं नहीं कर्म श्रेष्ठ है, कर्म में एक जीव हो जाए बस, इसी से परमात्मा का रास्ता मिल जाएगा। तुम कहोगे कृष्ण हैं या बलाए कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। यदि एक सामान्य सा आदमी हो वो भी अपनी बात पे जम जाता है, इसकी बात भी कुछ नहीं है, एक अभी कुछ बोले अभी थोड़ी देर पीछे कुछ बोलने लग जाए, तो कृष्ण को तुम विश्वासी कह सकते हो क्या? क्या अभी तो कह रहा था कि भाई ये श्रेष्ठ है, इस रास्ते से चलो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, थोड़ी देर बाद कहे कि नहीं नहीं ये वाला श्रेष्ठ है, इस पे चलो ये पहुँचोगे परमात्मा पे। तीसरी बार में तीसरी बात कहने लगे। जरूरी है बेटा, महापुरुष को ऐसे करनी पड़ती है बातें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन, हर एक व्यक्ति के भाव, हर एक व्यक्ति के कर्तव्य अलग अलग हैं। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से संसार में जकड़ा हुआ है। कोई कर्म से जकड़ा है तो कोई ज्ञान से जकड़ा है, तो कोई भक्ति से। तो जहाँ जहाँ बंधे हैं व्यक्ति, उनको बंधनों को खोलने के लिए महात्मा को भी अलग अलग जगह पे पूर्णता के साथ खड़ा होना पड़ता है कि ये जहाँ बंधा है अपनी रस्सी वहाँ से खोल ले। यदि संसार में मोह से जुड़ा है तो मोह से रस्सी तोड़ ले। यदि ज्ञान से जुड़ा है तो ज्ञान के रास्ते पे चल पड़े। भक्ति से जुड़ा है तो चल पड़े भक्ति से रास्ते से। कर्म से जुड़ा, कर्म को ही करना सिखा रहे कि देख कर्म करे तो ऐसे कर, इस तरह से कर्म नहीं होगा, भक्ति करे तो ऐसे कर, ऐसे होगी भक्ति। अलग अलग उसके स्वरूपों को साफ कर करके बता रहे हैं। करनी पड़ती है ये बातें। आम आदमी को लगता है कि अपनी जगह से हट रहा है व्यक्ति, महात्मा अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो मैं देख करके बोलते हैं वो कि तुम क्या हो, तुम कहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हो, तुम कहाँ से अपने पैर बढ़ा सकते हो आगे। तुम जहाँ खड़े हो महात्मा को वहाँ से बढ़ाना है तुम्हें आगे। एक व्यक्ति चोर है, एक व्यक्ति साहूकार है। चोर को चोरी से ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वो चोरी करना जानता है। एक व्यक्ति साहूकार है, वो चोर नहीं बन सकता, वो साहूकारी से ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। महात्मा को पैंतरे बदलने जरूरी है। चोर को चोरी से ही निकालने के लिए चोरी जैसी बात करनी पड़ेगी उसे, और साहूकार को साहूकारी से निकालने के लिए साहूकारी जैसी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ना तो वहाँ चोर पहुँच सकता है ना साहूकार, वहाँ तो केवल एक व्यक्ति पहुँच सकता है। तो जिस स्थिति में व्यक्ति खड़ा है, कहाँ खड़ा है, वहीं से निकालने के लिए उसको वही उपदेश करना पड़ता है। नहीं तो सबको एक ही बात बता दे, भाई ये तो आत्मा है, ये शरीर है, ऐसे ध्यान किया जाता है, ये क्रिया है, कर लो, सब कर लें। आदमी के स्वरूप अलग हैं, आदमी के भाव अलग हैं, आदमी अलग अलग जगह बंधा है। आदमी के अंदर बहुत सारी पकड़ें हैं। आपको कोई जंजीर दिखाई नहीं देती, बाहर से दिखता है मेरे को तो किसी ने कुछ बांध नहीं रखा, लेकिन आप बहुत सी जंजीरों से बंधे हैं जो दिखाई नहीं देती जंजीरें। बहुत वैसे तो लगता है कि कहाँ है जंजीरें, दिखाई नहीं देती, लेकिन ज़रा देखो बेटा, थोड़ा परिवार से दूर जाके देखना कितनी जंजीरें खींचती हैं तुम्हें। 2-4 दिन अलग रह के देखना, तुम्हें पता लगेगा कितनी जंजीरें बंधी हैं। बच्चों से भी बंधी हैं, पत्नी से भी बंधी हैं, माँ से भी बंधी हैं, बाप से भी बंधी हैं, व्यवसाय से भी बंधी हैं। कितनी जंजीरें बंधी हैं। तुम देखोगे मेरा खिंचाव इतना लग रहा है, जंजीरें खींच रही हैं अपनी तरफ। तुम तो साथ रहते हो तो पता नहीं लगता। तो जिस जंजीर से व्यक्ति बंधा है उस जंजीर पे चोट करनी पड़ती है महात्मा को, तब वो जंजीर टूटती है। तुम कहाँ खड़े हो, तुम किस जगह खड़े हो, उस जगह से तुमको उठाना है। इसलिए विषय बदलने पड़ते हैं, बातें अलग अलग करनी पड़ती है। एक महात्मा जब भी बैठेगा कुछ ना कुछ अलग बात करेगा। क्यों करेगा, करनी पड़ती है। कृष्ण भी यही कर रहे हैं अर्जुन के साथ में। कभी भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कभी ज्ञान को बता रहे हैं, कभी कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कभी ये श्रेष्ठ, कभी ये श्रेष्ठ, कभी ये गलत और ये सही। उसकी तो खिचड़ी बना दी अर्जुन की। अर्जुन तो देखते रह गए कि ये क्या है, समझ में नहीं आया, क्या करूं। क्या प्रभु मेरे को तो आपकी बातें ही सम्मोहित कर रही हैं, मेरे समझ ही नहीं पड़ रहा मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आपकी बातें मुझे तो घुमा दिया आपने एक तरह से। एक पक्का कह दो मुझसे तो ये करना है। अब कैसे कोई महापुरुष पक्का कह सकता है कि तू ये कर, पक्का कहेगा ये कर।
पक्का करने को है क्या? क्या कहेगा पक्का? तो मतलब प्रभु मुझे तो सम्मोहित कर गई आपकी बात है, मुझे समझ ही नहीं पड़ रही कोई बात, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इतना विद्वान व्यक्ति ये बात कर रहा है, ये देखिए आप बात। कृष्ण की विद्वत्ता कम है, अर्जुन की जो विद्वत्ता वो कम है। अर्जुन परम विद्वान व्यक्ति है, हवन यज्ञों से जुड़ा हुआ है, दान धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका पिता महात्मा ही था, महात्माओं पूरा जीवन महात्माओं में निकाला था, युद्ध करते हुए महात्माओं जंगल में रहते थे, वहीं महात्माओं के साथ सानिध्य में रहे उनके पिता, अर्जुन के पिता पांडु। कम विद्वान था, सारे शास्त्र पढ़े हुए थे अर्जुन के, मामूली था बात। कितनी जंजीरों से बंधा था, हवन से, यज्ञ से, ज्ञान से, मोह से, मान से, सम्मान से, कितनी जंजीरें थी उसके हाथ पैरों में। इतने विद्वान व्यक्ति को निकालना, सरल व्यक्ति को तो निकालना आसान है, जो सीधा आदमी है ना, जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है, न ज्ञान कुछ नहीं जानता, उसको निकालने में क्या है, वो तो फट से निकल जाएगा। तुम जो कहते हो ना कि ये स्त्रियों के साथ ना जल्दी क्यों बन जाती है, कि इसलिए बन जाती है, ये बेचारी चार दीवारी में रहती हैं, ये दुनिया को तो देखती नहीं है, ज़्यादा ऊंच नीच को कुछ करती नहीं है, झगड़ा करने को आदमी है ही, बच्चे हैं, छोटे से में झगड़ा निबेड़ लेती हैं। तुम्हारे झगड़े लंबे होते हैं, तुम्हारे झगड़े तो बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तुम्हारे तो बहुत बड़ी बड़ी उड़ान होती हैं। औरत उड़ान उड़ेगी तो चार दीवारी से ऊपर कहाँ उड़ती है। तो ये जल्दी से बात को समझ लेती हैं, इनके दिमाग में एर फेर नहीं चलता, तो इनको समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ज्ञान की, ना इनको कोई योग सिखाना, कर्म योग, ज्ञान योग, ये भक्ति कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, सीधे पास बैठना ही पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि इनको तो संदेह होता ही नहीं। सीधे तुम्हारी पकड़ ज़्यादा गहरी है, तुम ज़्यादा जकड़े हो, तो तुम्हें बताने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अर्जुन को जब देखा कृष्ण ने कि इसकी पकड़ तो बहुत ज़्यादा है समाज में, तो उसकी पकड़ों से बाहर निकालने के लिए कृष्ण को अलग अलग तरह से पैंतरे बदलने पड़ रहे हैं। कभी भक्ति योग, कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग, कभी विषाद योग, कभी कुछ और कभी कुछ निकालने के लिए। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु मुझे सम्मोहित हो मत करो आप, मैं तो तुम्हारी बातों समझ ही नहीं पड़ रही, क्या करूं क्या नहीं करूं, स्पष्ट बात ही दिखाई नहीं देती। एक छोटा सा आदमी भी साफ सुथरी बात तो करे, आप परमात्मा बन के बात कर रहे हैं और साफ सुथरी सी बात दिखाई नहीं देती। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं तो साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तू अलग अलग ढंग, अलग अलग तू फंसा हुआ है, तेरी जंजीरें अलग अलग फंसी हुई है, इसलिए तुझे ये बातें सम्मोहित कर रही हैं, तुझे ये बातें साफ सुनाई नहीं दे रही। मैं तो साफ ही शब्दों में बात कर रहा हूँ, लेकिन तू उलझा हुआ है ना अलग अलग, तेरी उलझाहट संदेह करवा रही, ये तेरी उलझन जो है वो संदेह करवा रही। मैं तो साफ ही बोल रहा हूँ, सीधी बातें तेरे समझ नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब उलझा हुआ है संसार में, ज़्यादा संसार में उलझा हुआ है। नहीं तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी। एक बार कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं ही भगवान हूँ, और कह रहे हैं कि नहीं नहीं तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी शरण में मैं हूँ। दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हो गई, दोनों ही कहनी पड़ती हैं कहनी बेटा, जरूरी है कहना। चलो कीर्तन करते हैं थोड़ी देर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।